अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान किसी देश का नाम नहीं है। देश मात्र अखंड भारत है। अगर पाकिस्तान ने दलाल का काम दिखाकर ईरान अमेरिका विवाद खत्म कर दिया तो क्या हो गया? कल को अगर इस्लामाबाद भारत की राजनीति बन गया तो यह भी भारतीय समाज का ही कारनामा होगा। हमें इस पर चिंता करने की कोई वजह नहीं है। ईरान गिरेगा और फिर पाकिस्तान गिरेगा और फिर अखंड इजराइल और अखंड भारत का पुनर्जन्म होगा। आसिम मुनीर इस वक्त हमारा शत्रु है और भारत अपने हर शत्रु को अच्छी तरह डील करना जानता है। मुझसे किसी ने पूछा कि ईरान युद्ध में भारत कहां खड़ा है? भारत के विषय में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल और भारत का लक्ष्य एक ही है। इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनना है और भारत को अखंड भारत बनना है। ईरान जैसे आतंकवादी राष्ट्र यदि गिरेंगे तभी भारत को पाकिस्तान को परास्त करने का अवसर मिलेगा। ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका तो बिना युद्ध के ही अखंड भारत बनेंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य पाकिस्तान है और ईरान के विनाश के बिना ये लक्ष्य वास्तविकता नहीं बन सकता। ईरान को अपने आतंकवाद का परिणाम भुगतना होगा। कोई बिछड़े हुए भाई मिले हों। आपके स्वागत के लिए मैं आपका अध्यक्ष आपका और जैसा आपने कहा। अब आपको लग रहा हो कि साहब ये तो एआई फुटेज है, तो मैं आपको ये जरा स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। ये स्क्रीनशॉट देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने खुद से अपने हैंडल पर ट्वीट किया है और अपने हैंडल पर नरेंद्र मोदी ने ये 2 मिनट का पूरा वीडियो डाला है और उसके शुरुआती 9 सेकंड का हिस्सा ये कट करके वायरल हो गया है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 तारीख को कल यानी 9:03 पर ये पोस्ट किया और इस पर इमरान प्रतापगढ़ी वो लिख रहे हैं कि अपने देश के मुसलमानों के खिलाफ लगातार हो रही नफरती हिंसा पर आंख मूंदने वाले प्रधानमंत्री जी यूएई के अमीर को ऐसे गले लगा रहे हैं जैसे मेले में बिछड़े हुए भाई हो। गैरों पे करम, अपनों पे सलाम। तो ये जो नरेंद्र मोदी साहब की खासियत। दरअसल इमारत ने इज़राइल को कबूल कर लिया और इज़राइल की फ़ौज को इमारत में बुला लिया है। इज़राइल के ऑरंडोम वगैरह सब इमारत में सेट हो गया है। इमारत पूरी तरह से इज़राइल का सपोर्ट कर रहा है। इसलिए मदरलैंड, फादरलैंड सब एक होकर इमारत का स्वागत कर रहे हैं और अनकरीब मुझे लगता है कि ईद में ही ये सब अमेरिका, इज़राइल और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ईरान पर बहुत बड़ी एयर स्ट्राइक करने वाले हैं। अनकरीब आपको पता चलेगा ये गले मिलने का मतलब क्या है। ईरान के खिलाफ बड़े प्लान को लेकर कुछ घंटे बाद ट्रंप ने सिचुएशन रूम में मीटिंग बुलाई है। वॉशिंगटन के सिचुएशन रूम में वॉर कैबिनेट के साथ मीटिंग होगी। अपने शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ ट्रंप मंथन करेंगे। चीन से लौटने के बाद ट्रंप की इस बैठक के बड़े मायने हैं। बैठक में ईरान पर ट्रंप बड़ा फैसला कर सकते हैं। ईरान के ईंधन और ऊर्जा ठिकानों पर टारगेटेड एयर स्ट्राइक करने के प्लान को मंजूरी दे सकते हैं। सीज फायर खत्म करने का ऐलान किया जा सकता है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अनुसार इस बार ईरान में अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप के पास एक ही विकल्प बचा है, ईरान पर हमला, क्योंकि ईरान अमेरिका की सभी शर्तों को नामंजूर कर चुका है। ईरान के नुकसान की भरपाई तो अमेरिका को करनी ही होगी। अमेरिका का कोई भी जब्त संपत्ति देने से इनकार है। वहीं ईरान सभी प्रतिबंधों से राहत चाहता है। ये वो 5 पेच हैं जिस वजह से अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता नहीं हो पा रही है। इसका असर ये हुआ है कि अमेरिका और ईरान दोनों देश गुप्त रूप से बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। खबर यह है कि अमेरिका की ओर से इजराइल को हथियारों की भारी सप्लाई की गई है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका के 20 से ज्यादा सैन्य कार्गो विमान इजराइल की ओर भेजे गए हैं।
जर्मनी के सैन्य ठिकानों से गोला बारूद और घातक हथियारों को लेकर ये कार्गो विमान तेल अवीव जा रहे हैं। इसे ईरान पर दोबारा युद्ध शुरू करने की अमेरिकी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, आज 20 मई 2026 है। सुबह का वक्त है, बुध का दिन है, वेडनेसडे। 7:19 हुए हैं। पहली वीडियो मैंने 7:10 बनाया, अभी ये 7:19 हो रहे हैं और 10 मिनट की वीडियो बनाया, क्योंकि अभी मैं इसको यहीं से फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा इसको। तो मेरे दोस्तों, आज 20 मई 2026 है, बुध का दिन है, वेडनेसडे, और सुबह के 7:19 हो गए। अब 19 से 20 मिनट हो गए। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बड़े पैमाने पर जेट फाइटर से, बड़े मिसाइलों से अमेरिका और इजराइल और उनके सहयोगी ईरान पर हमला करने वाले हैं। इसी हफ्ते में हो सकता है ईद में हो जाए, हो सकता है हज के दौरान मीना मुजदलफा के वक्त हो जाए, बहरहाल, या फिर जैसे ईद खत्म हो वैसे हो जाए। चूंकि ईद खत्म हो जाए तो हो, ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका इजराइल अक्सर पहले भी हमला किया था, तो उन्होंने रमज़ान में ही हमला किया था। ये भी नहीं सोचा कि 10 दिन 15 दिन और है, रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाए तो हमला करूं, लेकिन उन्होंने रमज़ान में ही हमला करना पसंद किया। उन्होंने सोचा होगा रमज़ान में मुसलमान खाना पीना नहीं खाते, लड़ नहीं सकेंगे। इस वक्त भी ऐसा सोच सकते हैं। अमेरिका इजराइल के हज का दिन है, लोग हज में और ईद के नमाज में, ईद के कामों में मशगूल होंगे, तो जंग नहीं लड़ सकेंगे। इसलिए ईद के दिन ही बड़े पैमाने पर मिसाइल अटैक कर सकते हैं, बड़े पैमाने पर जेट फाइटर से हमला कर सकते हैं, बी बॉम्बर से, F-35 से, राफ्टर F-22 से, F-15 से, F-16 से और दीगर जेट फाइटर से। जेट फाइटर की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। पहले इजराइल ने रात में जो हमला किया था वो तकरीबन 200 जेट से किया था। इस बार तकरीबन 500,000 जेट से हमला हो सकता है। हजारों जेट से अचानक ईरान पर हमला हो जाएगा और बड़े पैमाने पर मिसाइल ईरान पर मार दी जाएगी। यानी एक तरफ बड़े पैमाने पर हजारों मिसाइल ईरान पे मारी जाएगी, हजारों जेट फाइटर से, बी बॉम्बर से और F-35 से ईरान पर एयर स्ट्राइक होगी और जेट फाइटर से बम गिराए जाएंगे। बड़े बड़े बम गिराए जा सकते हैं, जैसा कि अमेरिका के पास मादर बम है और उससे भी खतरनाक बम होगा, वो सारे ईरान पर गिराने वाले हैं। लेकिन जो मेरी तरफ से खास न्यूज़ है ये है मेरे दोस्तों कि ईरान इस जंग में बहुत नुकसान उठाएगा, लेकिन ईरान अमेरिका को शिकस्त दे देगा, अमेरिका को हरा देगा। अमेरिका को समंदर छोड़ के भागना पड़ेगा। इस जंग में अमेरिका और इजराइल को समंदर छोड़ के भागना पड़ेगा। इस वक्त जो नाकाबंदी किए हैं अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में, और जहाज़ों को आने जाने से रोका जा रहा है, नहीं जाने दिया जा रहा है। जैसे ये हमला करेंगे इस जंग में अमेरिका हार जाएगा और नाकाबंदी छोड़कर ये भाग जाएंगे। इनके बहुत सारे वारशिप, बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर खत्म कर दिए जाएंगे, जलाकर राख कर दिए जाएंगे। बहुत सारे इनके जेट फाइटर मार के गिरा दिए जाएंगे। ये अमेरिकी, ये इजरायली जब मरने लगेंगे तब ये मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। अमेरिका इस बार बहुत जलील होने वाला है। यह बहुत बड़ा हमला होगा ईरान पर, अमेरिका और इजराइल और उनके सहयोगियों की तरफ से। मुझे उम्मीद है कि ईरान का साथ देने के लिए इस वक्त कुछ और लोग आएंगे। मुझे यह खतरा है, जैसा कि अभी न्यूज में दिखाया गया है, इमारात खुलकर
इजराइल का साथ दे रहा है, अमेरिका का साथ दे रहा है, और इजराइल की फौज इमारत में पहुंच चुकी है और वहां पर उन्होंने अपने आयरन डोम वगैरह सेट कर लिए हैं इंडियन न्यूज़ के मुताबिक, हिंदुस्तान की न्यूज़ के मुताबिक। और मोदी जी भी जा कर के इमारत में गले मिल चुके हैं, यानी ये मीडिया वालों ने बताया। मेरे पास वीडियो भी है, मैं अभी नहीं डालूंगा, जुम्मा को वीडियो बनाऊंगा तो जरूर डालूंगा और इस पर कमेंट भी करूंगा। जब मोदी जी इमारत पहुंच चुके हैं और बड़े शान से गले मिलाए, हाथ फैला के इमारत के किंग को, तो ये साफ जाहिर होता है कि जो भी वहां प्लान हुआ है अमेरिका और इजराइल और इमारत के दरमियान, हिंदुस्तान भी उसमें शामिल है और उसकी खबर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी को है। और यही वजह है कि जाकर के उन्होंने इमारत के किंग से मिले, हाथ फैला करके शान से, किस शान से मिले हैं। तो मुझे ये अंदाजा लगता है कि इस बार जो अमेरिका और इजराइल अपने सहयोगियों से मिलकर के बड़े पैमाने पर ईरान पर हमला करेगा, इस हमले में हिंदुस्तान भी शरीक होगा। इस हमले में हिंदुस्तान की भी फौज कहीं न कहीं मुलव्विस होगी और वो अमेरिका और इजराइल का साथ देगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का इमारत में जाना, वहां के किंग से हाथ फैला के खुशी से मिलना, इस बात को साबित करता है कि जो कुछ भी प्लान हुआ है, जो कुछ भी प्लानिंग है, उसमें मोदी जी भी शरीक है। और अगर बड़ा हमला होता है ईरान पर तो उसमें हिंदुस्तान भी शरीक होगा। और अगर हिंदुस्तान अमेरिका इजराइल के साथ शरीक हुआ तो मुझे ये यकीन है कि ईरान के साथ चाइना और पाकिस्तान भी खड़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं। चाइना और पाकिस्तान पूरी तरह से ईरान का साथ देंगे और जिसकी वजह से अमेरिका को, इजराइल को और उनके सहयोगियों को मैदान छोड़कर भागना पड़ेगा। समंदर में उनके वारशिप, एयरक्राफ्ट कैरियर को धुआं कर देंगे, वो जलाकर राख कर देंगे। वो ईरानी, पाकिस्तानी, चाइनीज, जब उनके एयरक्राफ्ट कैरियर धुआं हो जाएगा तो कोई रास्ता नहीं कि अमेरिका फिर मुंह काला करके भाग जाए। समंदर से भागना पड़ेगा, अमेरिका को भागना पड़ेगा। तो मुझे ये रणनीति नजर आती है मेरे दोस्तों, जिसकी खबर आप सबको दे रहा हूं। इमारत में जाकर प्रधानमंत्री का मिलना साबित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका और इजराइल और इमारत के साथ है, ईरान के खिलाफ है। तो इस बार चाइना भी और पाकिस्तान भी खुलकर, जहां तक मैं समझता हूं, ये मेरी अपनी राय है, अपना ज्ञान है, खुलकर ईरान का साथ देंगे और अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों को मुंह काला करके भागना पड़ेगा मेरे दोस्तों। अब ये 2 वीडियो आज की मैं डाल देता हूं फेसबुक पर। और कल जुमेरात है, परसों जुम्मा है। आज 20 तारीख है, कल 21 तारीख, परसों जुमा को 22 तारीख है। 22 मई 2026 को मैं वीडियो बनाऊंगा, इस पर कमेंट करूंगा। और मोदी जी जो गले मिले हैं जाके इमारत में, वो जो स्टाइल है उससे जो मैंने अनुमान लगाया है, यही अनुमान लगाया है कि मोदी जी अमेरिका और इजराइल का साथ देंगे। इस बार जंग के मैदान में उतरेंगे मोदी जी। तो ये वीडियो दिखा करके आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगा और इस पर कमेंट करूंगा, इस पर बात करूंगा। तो मेरे दोस्तों, मुझे डर था कि कहीं ये कल ना शुरू हो जाए, ये जंग परसों ना शुरू हो जाए। इससे पहले कि मैं वीडियो बनाकर लोगों तक खबर पहुंचाऊं, ये जंग शुरू हो सकती है। इसलिए आज ही 20 मई 2026 बुध के दिन ही मैं सुबह 7:10 पर मैंने पहली वीडियो बना करके अभी डाल दूंगा, अभी अपलोड कर दूंगा ताकि लोगों को इसकी खबर मिल जाए। तो मेरे दोस्तों, बेसब्री से इंतजार करो, अमेरिका का मुंह काला होने वाला है। बहुत बड़ी जंग होने वाली है, बहुत बड़ी जंग होने वाली है। लेकिन ये जंग ज्यादा दिन नहीं चलेगी, हफ्ते 15 दिन में सिमट जाएगी। और चूंकि ये एयर स्ट्राइक होगी, हवाई जहाज से हमला होगा। मेरे दोस्तों,
इंतजार करो, अमेरिका हारने वाला है, हारने वाला है, हारने वाला है।
क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेफ करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो,